अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैसल मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू प्रो फैसल। आज हम जिस ताकत के ख़जाने की बात करेंगे उसका नाम है तबाशीर, और तबाशीर भी बोलते हैं, तबाशीर भी बोलते हैं। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ है, उसका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है, उसके फ़वाइद क्या हैं। आज की वीडियो में आपको सब बताएंगे, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि तबाशीर क्या चीज़ है और ये कैसे पैदा होती है, कहाँ से मिलती है और इसके फ़वाइद क्या हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में कुदरती शिफा खाना, और अगर कैमरा आपको दिखा सके तो आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हम तबाशीर बोलते हैं, तबाशीर भी बोल सकते हैं, तबाशीर भी बोल सकते हैं। इसके फ़वाइद क्या हैं और ये कैसे यूज़ की जाती है, चलें आपको बताते हैं। असल में ये बाम्बू के अंदर से निकलती है। बाम्बू मतलब बांस, बांस का जो दरख्त होता है उसके अंदर से ये निकलती है। तो और भी एक हमारे पास है, आपको दिखाते हैं। ये जी, ये गूंद किक्कर है। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये गूंद किक्कर है, और ये गूंद बांस है। ये बांस के अंदर से निकलती है, ये किक्कर के दरख्त के अंदर से निकलती है। ये आपके सामने जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, दोनों ये बांस के अंदर से निकलती है। इसको तबाशीर बोलते हैं, इसको गूंद किक्कर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके लिए एक हैरत अंगेज़ जड़ी बूटी तबाशीर की मालूमात लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि तबाशीर सदियों से जड़ी बूटियों के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है जो सेहत के लिए बेशुमार फ़ायदे रखती है। तबाशीर एक नायाब जड़ी बूटी है जो ख़ास तौर पर बम्बू यानी बांस के दरख्त से हासिल की जाती है। ये एक सफ़ेद रंग का कुदरती मादा होता है, जैसा ये आपको नज़र आ रहा है। ये प्लेट में मैंने रखा हुआ है और ये नीचे रखा हुआ है ताकि आपको वाज़िया नज़र आ सके। और ये इसके साथ गूंद किक्कर है, आगे चल के आपको इसके बारे में भी बताएंगे। जो बांस के अंदर से निकलता है, इसे तिब्ब, यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखें, ये एक छोटा सा मेरे हाथ में क्यूब है और ऐसा लगता है कि जैसा ये हीरा है। ये आपको कैमरा दिखा सके, ऐसा लगता है जैसे ये हीरा है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आगे चल के हम आपको इसके फ़वाइद भी बताएंगे। वीडियो के साथ रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। ये जड़ी बूटी बेशुमार बीमारियों के इलाज में मददगार साबित होती है, जैसा कि गुर्दों की पथरी। तबाशीर गुर्दों की सफाई और पथरी को तोड़ देती है। अगर किसी को पेशाब में जलन या रुकावट होती है तो तबाशीर बेहतरीन इलाज है। आगे चल के आपको फ़वाइद भी बताएंगे और इलाज किस तरह किया जाता है आपको बताएंगे। मैदे की तेज़ाबियत के लिए तबाशीर बेस्ट है। ये जड़ी बूटी मैदे को सुकून देती है और हाजमे को बेहतर बनाती है। तबाशीर जिल्द को खूबसूरत बनाती है। तबाशीर को मुख्तलिफ मास्क और लोशन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिल्द चमकदार और साफ़ हो। अब आ जाते हैं जी हम इसके इस्तेमाल की तरफ। इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तबाशीर को बारीक पीस कर दूध या शहद के साथ इस्तेमाल करें। तबाशीर किसी मशरूब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी पसंद हो मशरूब, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी डाल के, इतनी मिकदार में आप डाल लें, एक चुटकी डाल लें, और मशरूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में मिक्स करके सुबह निहार मुँह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे के लिए मास्क भी आप बना सकते हैं। इसका चेहरे के लिए मास्क बना सकते हैं आप। वो शहद डाल लें, दूध डाल लें और साथ मिक्स करके मास्क बनाकर ये लगाया जा सकता है, और ये जिल्द की खूबसूरती के लिए बेहतरीन चीज़ है। और इसके कितने फ़वाइद हैं आपको बता रहे हैं,
اور माशाल्लाह ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये हीरा होता है, ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है। और ये जो है ये आपके सामने ये दोनों फार्म एक ही हैं। ये जो है ये गूंद किक्कर है। ये किक्कर का दरख्त होता है, आम तौर पे जो है ना वो नहरों पे, दरियाओं के किनारों में ये लगा होता है, देहात में भी होता है। तो ये किक्कर के हम छोटा सा जो है ना वो कट लगाते हैं किक्कर को, और उसके बाद ये चीज़ें जो है ना वो उसमें से गूदा निकलना शुरू हो जाता है। और ये भी बहुत मुफीद है। आगे चल के हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि ये इसके कितने फ़ायदे हैं। अब आ जाते हैं जी हम एहतियाती तदाबीर की तरफ। सबसे पहली जो एहतियात है, हमला ख़वातीन और बच्चे इस्तेमाल से पहले मुआलिज से मशवरा करें। ये बग़ैर मुआलिज के आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने किसी हकीम से, किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे हकीम से आपने पहले मशवरा करना है और फिर इसे यूज़ करना है। तवाशीर का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अगर किसी को एलर्जी हो तो फ़ौरन इस्तेमाल बंद कर दें। सबसे अहम बात, शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून में शुगर का लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक और इस्तेमाल आपको बेहतरीन बताते हैं। पानी में घोलकर एक चुटकी, मतलब इतना सा, एक चुटकी तवाशीर पानी में घोलकर पी सकते हैं। दूध के साथ एक चुटकी पीस कर, एक चुटकी तवाशीर दूध में मिलाकर पीना मुफीद हो सकता है। शहद के साथ मिलाकर इतना सा, ये आपके सामने है, शहद में मिलाकर भी खाया जा सकता है। आप शहद में मिला के भी खा सकते हैं। ये ज़्यादा मिकदार में आपने यूज़ नहीं करना। और सबसे अहम बात जो है वो आपने किसी हकीम और डॉक्टर से मशवरे के बगैर आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। पहले आप मशवरा करें, मशवरा करने के बाद फिर आप इनको इस्तेमाल कीजिएगा। अदरवाइज़ जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। आप इसको कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आप जो है ना किसी हकीम, किसी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद फिर इसको इस्तेमाल करें। अगरचे तवाशीर बेशुमार फ़वाइद का हामिल है, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। डॉक्टर और हकीम से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। वो बताएं तो आप इसका फिर यूज़ करें। अगर वो आपको बताते हैं कि इसका यूज़ करें, तवाशीर का यूज़ करें, तो आप फिर यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमात। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए हमें कमेंट में बताएं और अपनी राय दें। तो दोस्तों आज की वीडियो थी तवाशीर के बारे में। तवाशीर के फ़वाइद क्या हैं वो हमने आपको बता दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि ये जो गूंद किक्कर है इसके फ़वाइद क्या हैं और ये कैसे यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है। मर्दों के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो इस पे बनाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।